नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। और मैं हूं आपके साथ जगदीश पाटीदार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, कौन इसका निर्धारण करता है, इसकी घोषणा कौन करता है, कब निर्धारण किया जाता है, किन किन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, क्या इसकी शर्तें होती है, इन सब किसी भी फसल के समर्थन मूल्य के निर्धारण का क्या आधार होता है, इन सब टॉपिक पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का वह न्यूनतम कीमत होती है जो भारत सरकार द्वारा जिसकी घोषणा की जाती है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की वह कीमत होती है जिस पर यदि कोई फसल जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर बाज़ार में बिकती है तो उसको उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद सकती है या खरीदती है या खरीदने के लिए बाध्य रहती है। बशर्त है इसके पीछे कुछ शर्तें हैं, जैसे कि इसमें किसान का पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन के लिए होना चाहिए और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक सरकार निर्धारित करके रखती है। उन स्टैंडर्ड, उस मानकों के अंदर जो फसलें या फसल की उपज या गुणवत्ता के अनुरूप सरकार उस मूल्य पर फसल का उपज का खरीदी करती है। तो ये था न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। अब बात करते हैं इसका निर्धारण कौन करता है। तो साथियों, इसका निर्धारण भारत सरकार नहीं करती है। इसके लिए भारत सरकार ने एक आयोग बना रखा है। जैसे आप सब ने सुना होगा, एक स्वामीनाथन आयोग होता है, उसी प्रकार का एक आयोग है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग जिसको कहते हैं। यह आयोग समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। और इस निर्धारण का आधार, किस आधार पर यह समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो साथियों, इसके लिए जिस भी फसल का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है उसकी लागत का डबल जो है वह समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह इसके निर्धारण का आधार होता है। इसके अलावा साथियों, जब यह आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारण करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपता है, उसके बाद भारत सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। और साथियों, अब बात करते हैं इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है। ये कन्फ्यूज़न रहता है कि फसल की बुआई के पहले, बुआई के बाद या कटाई के पहले या कटाई के बाद कब इसकी घोषणा की जाती है। तो साथियों, आज आपको बता देते हैं, इस समर्थन मूल्य की घोषणा किसी भी फसल की बुआई के पहले की जाती है, सीज़न शुरू होने के पहले। जैसे खरीफ सीज़न हुआ, खरीफ की फसलों का अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना है तो वह खरीफ सीज़न शुरू होने के पहले, और रबी सीज़न अगर रबी की फसलों का अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना है तो वह रबी सीज़न शुरू होने के पहले इन फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे कि खरीफ सीज़न हमारा 15 जून से शुरू माना जाता है, तो लगभग जून के प्रथम पखवाड़े में
इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों का निर्धारित कर घोषित किया जाता है। वहीं पर सितंबर का द्वितीय पखवाड़ा या अक्टूबर प्रथम पखवाड़े में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। साथियों, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कितनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सरकार ने ले रखी है। तो साथियों, यहाँ पर 14 फसलें खरीफ की, 6 फसलें रबी सीज़न की और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। एक आपका गन्ना, शुगर केन और दूसरा कॉटन, कपास। ये 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार से 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। तो साथियों, यह थी अभी तक की जानकारी समर्थन मूल्य को लेकर आज के इस वीडियो में। आगे साथियों, पंजीयन, इसके समर्थन मूल्य उपार्जन के पंजीयन जैसे मध्य प्रदेश में होता है, पंजीयन कब होंगे, कैसे होंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ होंगे, पंजीयन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, यह सब जानकारी जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अगले वीडियो में यह सब बताया जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का पंजीयन कब होगा, इसका तौल कब होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।